हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। भारत आज एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन क्या हमारी ग्रोथ को मापने वाले पैमाने अप टू डेट हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अब जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव किया है। 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई ये नई सीरीज भारत के बदलते इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का आईना है। आज हम समझेंगे कि रीबेसिंग क्या है और ये देश के आर्थिक भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। जीडीपी का बेस ईयर दरअसल वो रेफरेंस ईयर है जिसकी कीमतों यानी प्राइसेस का इस्तेमाल रियल ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। रीबेसिंग का मतलब है पुराने बेंचमार्क्स को अपडेट करना और नए आंकड़ों के जरिए अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश करना। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। आज टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और नई इंडस्ट्रीज तेजी से विकास कर रही हैं। इस नई सीरीज में मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं ताकि इनफॉर्मल सेक्टर सहित इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स की गतिशीलता को बेहतर ढंग से कैप्चर किया जा सके। डेटा गैप्स को भरने के लिए इस बार एसूस यानी कि असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षण, PLFS, श्रम बल सर्वेक्षण और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जैसे लेटेस्ट सर्वे का इस्तेमाल हुआ है। ये संशोधन न केवल एस्टिमेट की रिलायबिलिटी बढ़ाएगा बल्कि भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी बनाएगा। तो इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के एक्सपर्ट मिस शुभ्रा सारकर, DDG NAD। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बेस ईयर रिवीजन की ये एक्सरसाइज एक रूटीन अपडेट से अलग क्यों है और इसकी जटिलता क्या है? जीडीपी आधार का संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय लेखांकन ढांचे को पुनर्गठित करना, पुराने डेटा सोर्सों को अपडेट करना और महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली और सांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना शामिल है। उदाहरण के लिए भारत में नए आधार वर्ष में परिवर्तन का अर्थ है एक पुरानी आर्थिक संरचना से अधिक आधुनिक संरचना में प्रवेश करना, जो शीर्ष विकास दर और फिस्कल डेफिसिट को अच्छी तरह से एस्टिमेट कर सके। कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेशन करना पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्थिर मूल्य जीडीपी या वास्तविक जीडीपी नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मूल्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से अलग करती है, जिससे समय के साथ आर्थिक विकास का सही माप प्राप्त होता है। मूल्य विकृतियों को दूर करके यह आर्थिक स्वास्थ्य, संरचनात्मक परिवर्तनों और नीतिगत प्रभावों का सटीक आकलन करते हैं, जिससे इफेक्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसीजन में सहायता मिलती है। यह स्थिर कीमतों के आधार पर विभिन्न देशों के आर्थिक आकार और विकास की तुलना करने में भी सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस बार इनफॉर्मल सेक्टर के लिए क्या खास बदलाव किए गए हैं, हमें बताएं। पुराने श्रृंखला में घरेलू क्षेत्र का अनुमान 2 वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। 2010-11 और 2011-12 में एक असंगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण और रोजगार बेरोजगार का सर्वेक्षण मॉस्पी ने किया था। उसके आधार पर घरेलू क्षेत्र का उत्पादन का अनुमान 2010-11-12 का बेस ईयर में किया गया था और अगले वर्षों के अनुमान के लिए कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर और 2 साल का दो सर्वेक्षण के बीच का जो ग्रोथ रेट है उसको यूज़ करते हुए आगे का वर्षों का घरेलू क्षेत्र का उत्पादन का आकलन स्थिर किया गया था। नए सीरीज में ये कि 2022-23 का सीरीज में हर साल 2 वार्षिक सर्वेक्षण जो कि आसूस और PLFS है उसको यूज़ करते हुए घरेलू क्षेत्र का उत्पादन का आकलन किया जाएगा। इससे इनफॉर्मल सेक्टर और घरेलू क्षेत्र का
उत्पादन का आकलन अधिक सटीक रूप से किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीबेसिंग की ये प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि निवेशकों का भरोसा भी मजबूत करेगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन डेटा सोर्सेज की जिन्होंने इस नई जीडीपी सीरीज को मुमकिन बनाया है। तो इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।